साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, केजरीवाल किसी न किसी बहाने से चर्चा में जरूर रहते हैं। मैं दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा, जो यहां रोज रोज नौटंकी चल रही है ना, उसकी बात ही नहीं कर रहा। केजरीवाल कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसी खबर आई जिसने केजरीवाल को सुर्खियों में ला दिया। लेकिन देखिए, अगर इंसान की नीयत खराब होती है, रास्ते खराब होते हैं, लोभ लालच से भरा होता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। केजरीवाल ने राज्यसभा में जाने की सिर्फ आहट भर दी, सिर्फ आहट भर, पत्ता कट गया। कई मुसीबतों में फंस गए वो, और आपको मैं दिखाता हूं। केजरीवाल जी खुद तो चुनाव हार गए, लेकिन चूंकि उनकी नीयत हमेशा खराब रही, इसीलिए उनके रास्ते पर कैसे कांटे खड़े हो जा रहे, कांटे बनते चले जा रहे हैं। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं। और वो राज्यसभा नहीं जा सकते, और इसकी 3 वजहें आपको अभी दिखाऊंगा। उनका राज्यसभा का पत्ता कट गया है। पार्टी कुछ भी बोले, कहीं भी जाए, जो सब कुछ किया जा रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है ना। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि क्या कुछ हो रहा है। और इतना ही नहीं है, आपको एक और बात बताऊं। वो जान गए कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने एक सांसद को विधायकी का चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं अभी आपको खबर दिखाऊंगा। आप जानते हैं चुनाव हुआ नहीं है, उनको इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि केजरीवाल बस सुनिश्चित हो जाए कि राज्यसभा पहुंच जाएं, इनको सारी सुख सुविधाएं मिल जाए। मैं बिल्कुल आपके सामने कई नए आयाम रखना चाहता हूं दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। मैं चाहता हूं कमेंट के साथ जुड़िए। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। और हां, एक सूचना भी आपको दे देता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर एक बिल्कुल नया गीत अपलोड किया है HB मेलोडी पर। वर्णमाला, अल्फाबेट्स, एकदम शानदार अल्फाबेट्स हैं। अगर अभी कुछ ही समय पहले अपलोड किया है, जिसमें A से लेकर Z तक गीत हैं। A फॉर आयुष्मान, B फॉर बेटी बचाओ, इस तरीके से इतना सुंदर और जबरदस्त गाना आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं, कमेंट करके उसमें बताइएगा। सबसे पहले खबर दिखाता हूं दोस्तों, कुछ बैकग्राउंड से शुरू करता हूं। अरविंद केजरीवाल अक्सर कहते हैं कि सत्ता तो क्या है, सत्ता की भूख नहीं है। पहले बोलते थे चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सब कुछ। तो एक छोटा सा बैकग्राउंडर वीडियो जरा उससे शुरू करता हूं, जरा देखिए। सत्ता के लिए नहीं आया, मेरे को सत्ता की जरा सी भी भूख नहीं है, मेरे को सत्ता का, पैसे का जरा सा भी लालच नहीं है। देखा आपने दोस्तों, ये बैकग्राउंडर वीडियो है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें सत्ता की भूख थी, बड़ी भूख थी, तेज भूख थी। और इसीलिए जैसे ही सत्ता गई, विधायकी का चुनाव हारे। विधायकी का चुनाव हारते ही इन्होंने, मतलब ये सदमे में आ गए, गायब हो गए, कहीं दिख नहीं रहे हैं। कौन इनका ट्विटर हैंडल भी चला रहा है ये भी नहीं पता है दोस्तों। लेकिन अचानक ये खबर आ गई कि अब राज्यसभा के लिए इनके रास्ते तैयार हो गए। कैसे तैयार हुआ आप सोचिए, बड़े ध्यान से देखिए। पंजाब में एक सीट है दोस्तों, लुधियाना वेस्ट। वहां जो इनके विधायक थे गुरप्रीत गोगी, उनका निधन हो गया। अब निधन हो गया तो सीट खाली हो गई। लेकिन आप जानिए, अभी इसमें चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने एक राज्यसभा सांसद को उतार दिया, नाम है संजीव अरोड़ा। अपने सांसद को एक खाली हुई विधायकी की सीट के लिए उतार दिया। क्यों उतारा? जवाब ढूंढिए, तुरंत मिल जाएगा। केजरीवाल के लिए। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल सही है, उनको उतारा गया है। और यह तय कर दिया केजरीवाल जी ने कि अब ये चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, सीट खाली होगी, तो सारे अब ये बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
और अपने लोगों से बुलवाएंगे, नहीं नहीं केजरीवाल जी आप ही जाइए, आप ही जाइए। ये तो करते हैं ना, आपको पता है ना, इनका जो काम इनको खुद करना होता है वो पब्लिक के नाम पे करते हैं। हम एक जनमत कराएंगे और खुद ही अपने 20 लोगों से वोट करवा देते हैं। पंजाब में भी यही करा सकते हैं। हो सकता है एक ओपिनियन पोल शुरू कर दें इनके 4-5 जो लोग हैं। पंजाब के लोग चाहते हैं केजरीवाल ही बने, मगर इसमें बहुत सारे दोस्तों बड़े सारे पेंच हैं। क्योंकि याद कीजिए, याद रखिए, केजरीवाल भले ही संसद जाने की तैयारी में है, लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है। भारी विरोध हो रहा है, पंजाब के भीतर भारी विरोध हो रहा है। क्या कोई पंजाबी नहीं मिला? आप जानते हैं ना किस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक एक करतूत पर लोगों की नजर है। फिर अचानक से एक खबर आई, आम आदमी पार्टी बोल रही नहीं नहीं केजरीवाल जी कहां जाएंगे, केजरीवाल जी तो नहीं जाएंगे। हम भी बता देते केजरीवाल जी नहीं जाएंगे, लेकिन केजरीवाल जी कैसे जाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। केजरीवाल जी के 4 गुर्गे अभी पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब में ये करेंगे कि एक मुहिम चलाएंगे कि नहीं, पंजाब के लोग तो केजरीवाल को ही चाहते हैं, केजरीवाल के नाम पर ही हमें जीत मिली है, तो केजरीवाल तो हमको चाहिए। और इसीलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं, जो पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं कुलतार सिंह सांधवान, वो उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा में जाते हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, डॉट्स जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। वैसे तो कोई राज्यसभा सांसद तो विधायकी का चुनाव क्यों लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, लेकिन ये पूरे कॉन्फिडेंट आदमी है संजीव अरोड़ा। क्यों? संजीव अरोड़ा ही वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिनके घर में, जिनके सरकारी मकान में केजरीवाल रहते हैं। सुन लीजिए, पहले घर पे कब्जा किया, अब सीट पे भी कब्जा करेंगे। केजरीवाल बड़े घातक चीज हैं, अगर किसी के लिए कुछ किया ना तो पूरा वसूलते हैं। और आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, मजेदार चीज क्या है, संजीव अरोड़ा जी को यह एहसास हो गया कि वो जीत नहीं पाएंगे। कैसे नहीं जीत पाएंगे अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो जीतेंगे तब इस्तीफा देंगे। अब जानते क्या हो रहा है, उनको पहले ही कहा जा रहा है कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, आप चुनाव लड़ेंगे इससे पहले इस्तीफा। और ये देखिए, ये बिट्टू साहब कह भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उन पे दबाव डाला जा रहा है कि आप चुनाव से पहले इस्तीफा दीजिए। चुनाव का अभी ठौर ठिकाना ही नहीं है, कब मतदान होगा चुनाव आयोग ने कुछ कहा भी नहीं है। बात इस्तीफे तक की आ गई है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल को राज्यसभा भेजना है। वो सत्ता सुख के बिना नहीं रह सकते, उनको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और पंजाब की हर सुविधाओं को वो भोग रहे हैं। आप जानते हैं ना, दिल्ली में भी थे तो पंजाब के विमानों का, पंजाब की सुविधाओं का उपभोग करते थे। सवाल भी उठ खड़े हुए कि ये कैसे कर रहे हैं, तो उनके साथ वो घूमते रहते थे मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के लिए तो लगेगा ना, लेकिन दरअसल वो केजरीवाल की सुख सुविधा में लग रहा था। मगर जैसा मैंने कहा दोस्तों, कई मुश्किलें आ गई हैं। अब देखिए क्या मुश्किलें आई हैं, मैं आपको बताता हूं। भाई, लुधियाना वेस्ट से जो विधायक हैं गुरप्रीत गोगी, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। अब उनकी जो पत्नी है डॉक्टर सुखचैन, वो खुद भी बहुत बिजी हैं। एक सदस्य डॉक्टर सुखचैन, हाँ डॉक्टर सुखचैन है, पार्टी के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। क्यों? वो भी सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय थी। एक तो पति के खोने का गम, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि स्वाभाविक रूप से ये सीट उनकी पत्नी को दिया जाएगा। भैया, एक सहानुभूति की लहर भी मिलती है। केजरीवाल तो अपने फिराक में थे, उनको राज्यसभा सीट चाहिए, एक मेंबर को यहां उतार दिया। अब ये पूरा का पूरा परिवार मतलब नाखुश है। ये सामाजिक रूप से पूरा सक्रिय है। इनकी पत्नी वहां के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, घूम रही हैं। यानी यहां संजीव अरोड़ा फंस गए हैं। और कैसे फंसे हैं, मैं उसका एक कुछ डेटा भी आपको दिखाता हूं। लुधियाना वेस्ट है ना दोस्तों, जरा देखिए 2022 का चुनाव। गुरप्रीत सिंह गोगी को सिर्फ 34.8% वोट मिले थे, सिर्फ 40,000 वोट।
और कांग्रेस को 32,000। लेकिन भाजपा कहां है आप देखिए, विक्रम सिंह सिद्धू 28,000 वोट, 24% से अधिक वोट। भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहा हूं, शिरोमणि अकाली दल कितना पीछे आप खुद सोचिए। ये मैं विधानसभा चुनाव की बात कह रहा हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इससे आपको शायद पूरी पिक्चर पता ना चले। 2022 के विधानसभा चुनाव से मैं आपको लोकसभा में लेकर आता हूं। लोकसभा चुनाव में ये इसका नाम है लुधियाना। कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा बड़े नेता हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा था और 30% वोट, लोकसभा की बात कह रहा हूं जिसमें लुधियाना वेस्ट भी आता है। और जैसे ही आप नीचे के क्रम को देखेंगे तो यहां आप नहीं है, आपको 22% वोट और भारतीय जनता पार्टी को करीब 28.5% वोट। यानी कांग्रेस का जीता हुआ सांसद अमरिंदर सिंह राजा, उसको 3,22,000 वोट और भाजपा को 3,01,282 वोट। और आम आदमी पार्टी बहुत ही पीछे है। और ये कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट है दोस्तों। मैं रिसर्च कर रहा था, 2009 से लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। पहले मनीष तिवारी जीतते थे, उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू थे, उसके बाद अमरिंदर सिंह राजा। और रवनीत सिंह बिट्टू इस समय मंत्री हैं, हारने के बाद भी। आप समझ रहे हैं लुधियाना के लोगों का कनेक्शन किससे जुड़ेगा भाई। कांग्रेस मजबूत है। और मैं आपको जरा और तोड़ करके बता देता हूं। चलिए, लुधियाना वेस्ट का चुनाव हो रहा है ना भाई। लुधियाना को भी अगर आप देखिए तो इसको 9 हलके में आप बांट सकते हैं, जिसमें से एक हलका लुधियाना वेस्ट है। और आप इस आंकड़े को बड़े ध्यान से देख लीजिए। लुधियाना के 9 हलके में 5 हलके ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें अगर लुधियाना वेस्ट को आप देखेंगे तो वहां पर 45,424 वोट और कांग्रेस को सिर्फ 30,889 वोट्स मिले हैं। इसका मतलब है लुधियाना वेस्ट पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। यहां पर इनका ये सांसद जीत नहीं पाएगा। जब सांसद जीतेगा नहीं तो केजरीवाल जी जाएंगे कैसे। और इसीलिए उनको इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन ये इतना आसान इसलिए नहीं है दोस्तों। आप याद रखिए, पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत बुरी स्थिति में है। ये 1,000 रुपया दे ही नहीं पा रहे हैं, वादे नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं के लिए जो योजना है वो सब के सब खटाई में पड़ गया है, कुछ नहीं दे पा रहे हैं। जनता में असंतोष बढ़ रहा है। अभी मनीष सिसोदिया गए एक स्कूल में, आप जानते हैं ना कैसे पंजाब के लोगों ने विरोध किया। तो ये मामला भी बहुत ही एक तरीके से भयावह सपने में तब्दील हो रहा है। केजरीवाल जी ने अगर जरा सा भी सोचा तो उनको कितनी मुश्किलें। पहला, पंजाब के लोगों का विरोध कि क्यों केजरीवाल जा रहे हैं, क्या पंजाबी नहीं है। दूसरा, जो राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा, उनको इस्तीफा देने के लिए दबाव। तीसरा, गुरप्रीत गोगी, उनके परिवार में निराशा। और चौथा, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। कांग्रेस तो खैर सांसद ही है। केजरीवाल की राह आसान नहीं है दोस्तों। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं जरूर बताइए। मैं चाहता हूं आप कमेंट के साथ जुड़िए, बताइए आप क्या सोचते हैं, केजरीवाल की दिशा दशा क्या होगी। आप ज़रा भविष्यवाणी भी कीजिए। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि जो मैंने पीएम मोदी की विकास योजनाओं पर जो नई अल्फ़ाबेट्स गीतों के रूप में तैयार की है, आप ज़रूर उसे सुनिए और वहीं पर कमेंट कीजिएगा। आपके हर कमेंट का वहां जवाब दूंगा। आपके प्यार और स्नेह की दरकार है दोस्तों, ताकि वो चैनल भी ग्रो कर सके। साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है, जैसे भी जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।